किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर भगवान आपको इंतज़ार करवा रहे हैं तो विश्वास मानिएगा, आपको कहीं ज़्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा था। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम किया करता था। बहुत पुराने टाइम की बात है। और वो सेठ जी का बहुत ही विश्वासपात नौकर था। वो वाकई में बहुत ज़्यादा ईमानदार था। एक बार उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे आप कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। मैं श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाना चाहता हूँ और ये मेरी बहुत दिन से इच्छा है कि मैं जाऊँ और मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए जिससे मैं श्री जगन्नाथपुरी होकर आऊँ। तो सेठ जी ने कहा, अरे जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ भाई, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जा रहे हैं। मैं तो बिज़नेस के सिलसिले में, काम के चक्कर में जा नहीं पाता हूँ, तो ये तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आप जा रहे हैं। जाओ, आराम से जाओ, बढ़िया दर्शन करके आओ और बढ़िया आशीर्वाद लेकर आओ। और जाते जाते मुझसे कुछ पैसे ले जाना और मेरी तरफ से वहाँ जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना और प्रभु से कहना कि मैंने भेजा है, ये मेरी तरफ से छोटा सा चढ़ावा है आपके चरणों में, बस इतना। तो ठीक है भैया, हमें आता है, पुराने टाइम की बात है, गाड़ी घोड़ा चलता नहीं था, तो पैदल पैदल निकल दिया। और सेठ जी ने को 100 रुपये दिए। 2-3 दिन टहलता घूमता आराम से जो है मंदिर की तरफ निकल गया। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसने देखा कुछ संत, कुछ महात्मा, कुछ साधु भगवान का नाम सुमिरन करते जा रहे हैं। कोई जय श्री जगन्नाथ बोल रहा है, वो कोई बोला जगन्नाथ स्वामी की जय, कोई हरे हरे गा रहा है, कोई हरे कृष्णा कृष्णा गा रहा है, कोई श्री राधे गा रहा है, कोई प्रभु राम का नाम ले रहा है, कोई प्रभु श्री कृष्ण का नाम ले रहा है। सब ऐसे जो है भाव भजन करते हुए जा रहे थे। और वो देखता है कि ये लोग, इनके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता। अब इतना सुनकर उस नौकर का मन पसीज गया और उसके दिमाग में आया कि सेठ जी ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। अब सेठ जी को क्या पता मैं 100 रुपये से क्या कर रहा हूँ। तो क्या करता है, उस 100 रुपयों से वो सोचता है इनके लिए भंडारा कर देता हूँ, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ, जो पैसा बचेगा वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया जाएगा, वो चढ़ा दूंगा मैं। तो इतना सोचकर वो उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। वो खाने पीने की जब व्यवस्था करता है तो उसमें सारा खर्चा उसका 98 रुपये का होता है, 98 रुपीज़ का। अब इसके पास 2 रुपये बचते हैं। अब ये मन ही मन सोचता है, यार 98 रुपये खर्च हो गए, अब मेरे पास 2 रुपये बचे, अब मैं इसका क्या करूं। तो सोचता है कि सेठ जी कौन सा देख रहे हैं, सेठ जी पूछेंगे तो बता दूंगा कि मैंने चढ़ा दिए, अब सेठ जी कौन सा देख रहे हैं। और उसको ऐसा लग रहा था मन में कि मैंने अच्छा काम किया है, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, मैंने दे दिया है तो कोई गलत नहीं किया है। और वो जाता है, जब 2-4 दिन बाद जब वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंचता है तो वहाँ पे वो 2 रुपये अर्पित करता है और कहता है, प्रभु ये 2 रुपये मेरे नहीं हैं, ये मेरे सेठ जी की तरफ से हैं, जिन्होंने भेजा था आपके चरणों में। आप उनको आशीर्वाद दीजिए, वो खूब तरक्की करे, खूब खुश रहे, खूब फले फूले। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चल देता है, वापसी होता है। जब वापसी जब पहुँचता है सेठ जी के यहाँ, जब वो रास्ते में होता है तो उसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ उस सेठ जी के सपने में आते हैं और सेठ जी से कहते हैं, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझ तक पहुँच गए हैं और तुम खूब खुश रहो, तुम खूब फलो फूलो, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे और हमेशा मुझे याद करते रहो, हमेशा मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। ऐसा बोलकर प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सेठ जी के सपने में आते हैं, लेकिन सेठ जी जो है सोचता है कि नौकर तो बड़ा ईमानदार है मेरा, पूरे पैसे चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपये क्या किए उसने। ठीक है, अगले दिन जब नौकर पहुंचता है तो उसको सेठ शाबाशी देते, वाह क्या हुआ, तुमने तो 98 रुपये चढ़ा दिए मेरे, पर 2 रुपये का तुमने क्या किया। अब उन नौकर शौक हो जाता है कि ये मालिक को कैसे पता मैंने 98 चढ़ाए, 2 रुपये मैंने। तो वो कहता, मालिक आपको कैसे पता।
तो वो कहते हैं, मालिक उससे कहते हैं कि हे नौकर, जो भी नाम था उसका, कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार, तुम्हारी वजह से ही आज प्रभु हरि श्री जगन्नाथ मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि 98 रुपये मुझ तक पहुँच गए हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुमने 2 रुपये का क्या किया? अब इस शौक में रह गया। तो बताता है कि सेठ जी, रास्ते में कुछ लोग भूखे थे, कुछ साधु संत थे जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, उनको मैंने खाने पीने की उनके लिए व्यवस्था करी, जिसमें 98 रुपये खर्च हो गए। और जब 2 रुपये बचे तो वो मैंने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में जब पहुंचा तो वहाँ मैंने अर्पित कर दिया और आपका नाम बता दिया कि मेरा नहीं है, सेठ जी की तरफ से है। साथियों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आप इस बात को नोट करिए। आपने कितने पैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में चढ़ा दिए, मस्जिद में चढ़ा दिए, वो किसी अर्थ नहीं है अगर वो मानव कल्याण में काम में नहीं आता है। आप हमेशा दूसरों के अच्छा सोचिए, अच्छा करने का प्रयास कीजिए। आप जिस भी स्तर पे हैं वहाँ पे वो अपने स्तर के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आप कुछ नहीं है तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने हैं कहीं से, नहीं। आप जिस स्तर पे हैं, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप तन से सेवा करें लोगों की मानवता में। अगर आपके पैसे हैं तो आप पैसे से, आप धन से मदद करें। आपका अपना मन लगाए रखिए सेवा में कि कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे लोगों को हेल्प करना है, कैसे लोगों की मदद करनी है। कहानी हमको बस यही छोटा सा मैसेज देती है कि मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। नमस्कार, आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। जो पार्ट आपको अच्छा लगा ना वो कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे देखें तो फॉलो कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जो मर्जी करना है करिए, नहीं करना है न करिए, आपकी इच्छा, आप मर्जी के मालिक है प्रभु। ठीक है, नमस्कार, राम राम।